नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। बिलारी में अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीण हुए परेशान। बिलारी क्षेत्र में बिजली कटौती तथा बार बार ट्रिपिंग और लो वोल्टेज की समस्या लगातार बरकरार है। इस बार अभी तक बारिश न हो पाने के कारण जहां लोग गर्मी से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसान फसलों की सिंचाई को तरस रहे हैं, तो वहीं बिजली का आलम यह है कि बिजली की अघोषित कटौती जारी है। अगर बिजली आ भी जाती है तो बार बार ट्रिपिंग और लो वोल्टेज की समस्या होने से किसानों की सिंचाई नहीं हो पा रही है, जिससे धान और गन्ने की फसल पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पर है। वहीं सफीलपुर बिजली घर से करौली तथा खंडवा गांव को जाने वाली विद्युत लाइन पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस जर्जर लाइन बदला नहीं गया, जिसके कारण आए दिन इन लाइन में फॉल्ट होता रहता है और जिसके करना विद्युत समस्या जस की तस बनी हुई है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। इस विषय पर बिलारी एसडीओ विद्युत से हमारे संवाददाता खिलेंद्र शर्मा की बात। आइए देखते हैं क्या कहा बिलारी एसडीओ ने। बिलारी के पूरे क्षेत्र में इस बार औसत से कम बारिश हुई है, जिससे कि यहाँ के लोगों को गर्मी से काफ़ी परेशानी हो रही है। जो किसान हैं जिन्होंने धान की फसल रोप दी है, वो फसल सूखने के कगार पर है और बहुत ज़्यादा बारिश ना होने से समस्याएं हो रही हैं। लाइट की व्यवस्था यह है कि अगर लाइट एक बार चली गई तो पूरी रात लाइट नहीं आती है, पूरे दिन लाइट नहीं आती है, जिससे अगर किसान अपनी फसल को ट्यूबवेल से भी भरना चाहें तब भी ठीक तरीके से फसल नहीं भरी जा रही। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? करण सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? नीवरी। इस बार औसत से कम बारिश हुई है, क्या क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये है, जो धान लगा दिए हैं लोगों ने वो भी सूख रहे हैं, कुछ लगे भी नहीं हैं, ऊपर से बारिश नहीं हो रही है, नीचे से बत्ती नहीं आ रही, बहुत कमी आ रही है, गर्मी ज़्यादा है और फसल हमारी बहुत हानि होगी। इस तरह से यह है कि मतलब किसान को ज़्यादा ही घाटा हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा, सूख रहे हैं, बत्ती नहीं आ रही, ऊपर से बारिश भी नहीं हो रही, तो ज़्यादा ही परेशानी आ रही है। आपका? मेरा नाम सत्य हसन है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मोहम्मद इब्राहिमपुर। साहब बारिश जो हो रही है वो, लेकिन लाइट की समस्या है, सबसे ज़्यादा परेशानी वो लाइट से है। अच्छा, लाइट कम मिल पा रही है? बहुत कम है, परेशान है। उधर खेती पानी की जरूरत पड़ रही है तो लाइट ना आ रही, तो वैसा परेशान है जी। देखा, हमने आप लोगों की बात कराई। लोगों का यही कहना है कि लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। एक तो गर्मी है, ऊपर से फसल की रोपाई कर दी है लोगों ने, बारिश ना हो रही है, उसके बावजूद बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से धान की ये बत्ती आती है जो टू पीस बना देते हैं। जो केबल हमारा 30 कम से खंबा की दूरी 30 मीटर है, केबल जड़ जाता है, वो निंगोता रह गए हैं, तो खंबा जब बंदर हरा देते हैं तो वो जो जड़ जाता है, शिकायत कर दिया हमने कई बार, केबल नहीं बदल रही लेन में। तो आपने संबंधित अधिकारियों को, जेई साहब को या एसडी साहब को इस बारे में अवगत कराया, उन्हें बताया आपने? हाँ, लेन से कई बार की थी, एक बार जब फ़ोन किया था जेई साहब, तो जेई साहब ने क्या आश्वासन दिया है आपको? तो कहते हैं करा दूँगा, कराते नहीं है। अच्छा, इस बार लाइट की समस्या आपको ज़्यादा आ रही है? हाँ जी। अच्छा, धानों की जो रोपाई की है आपने? करेंगे, बारिश नहीं है रही साहब, बत्ती नहीं आती है तो कहाँ से करें साहब, सूखे में थोड़ी हो जाएगी, बहुत दुकान पूरी भरी है, बारिश ने पौधा लग रही है हमारी। हमारे यहाँ का जो फीटर है वो सफीलपुर फीटर है जी। तो लाइट जो है कम मिल रही है। दूसरी बात, हमारे खंबा की दूरी है 30 मीटर, वो केबल की सब रबड़ जल गई है और आए दिन बंदर दिन में 2-3 बार को हला देते हैं तो वो तार आपस में मिल जाते हैं, ख़राब हो जाती है, टूट जाती, केबल टूट जाता है। और कई बार लाइनमैन से और अवगत करा दिया, पहले जेई साहब से भी अवगत करा दिया, ये कहते हैं केबल नहीं है, आ जाएगा तो डाल देंगे। अभी तक पड़ा नहीं है, कम से कम इसको 6-7 महीने हो गए। अच्छा। अभी कल परसों से जो है 2 पीस चल रही है लाइट, और लाइनमैन कोई सुनकर नहीं दे रहा है। अच्छा, इस समय धान की रोपाई का कार्य भी चल रहा है। जब लाइट की समस्या है, इधर बारिश हो नहीं रही, तो आप जो है फसल किस तरीके से पाल रहे हैं अपनी? का तरह से पाल रहे हैं, थोड़ा बहुत लगा दें और लगाए ना है, लगा दें, बेच चुक रहे हैं और लगा करें का। लाइट नहीं आ रही, बारिश नहीं आ रही, तो और कोई साधन नहीं है। धानों की रोपाई कर दी आपने? हाँ, कर दी साहब, 2 एकड़ की। अच्छा, इस बार बारिश की समस्या ज़्यादा है, औसत से काफ़ी कम बारिश हुई है,
तो क्या क्या परेशानी आपको आ रही है? बारिश तो हुई नहीं है, ऐसे एक आध झल्ला पड़ेगा, उससे कुछ नहीं हुआ। धान की फसल पे, गन्ना की फसल है वो सूख रही है, धान की फसल है वो सब मुरझा के बराबर हो रही है, सप्लाई मिल नहीं पा रही है। अच्छा, सप्लाई में क्या दिक्कत है? सप्लाई कम मिल रही है या फिर वोल्टेज की समस्या है? सप्लाई एक दिन मिलती है हमारे फिल्टर को और एक दिन नहीं मिलती है, और उसमें मोटर हमारी खाली चलती है। आपका बिजली घर कहाँ लगता है? छबीलपुर। अच्छा अच्छा, तो लाइट की समस्या आपको ज़्यादा? बहुत ज़्यादा, और यही सारा वो सुनकर नहीं देती है। अच्छा, आपने उन्हें अवगत कराया था? हाँ, कई 2-4 दफ़ा गए हम। मेन साहब हमें वोल्टेज की समस्या या हमें बत्ती दी है 4 घंटा 6 घंटा इकट्ठी दी है, उन्होंने कोई गौर नहीं करी है। तो फिर धानों की पानी कैसे दे पा रहे हैं आप? धान की फसल तो सूख रही है। अच्छा, ठीक है। हाँ, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं इस मुद्दे पे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयदेव मौर्य है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम नीमरी में रहता हूँ और किसान हूँ। अच्छा, इस बार आपने देखा है कि औसत से कम बारिश हुई है सीजन में, मानसून की। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बारिश तो अब क्या हुई ही ना है। हमने जो किसान मतलब कुछ धान लगा भी दिए हैं 1 एकड़ के लगभग, तो उसको भी जो है पानी देने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। इधर बिजली विभाग की लापरवाही बहुत चल रही है, कभी बिजली आती है कभी नहीं आती है, कभी दिन भर गायब रहती है, कभी रात भर भी ना आती। तो जो लगा दिए उन्हें पालना मुश्किल पड़ रहा है। इधर जो है बारिश का जो सहारा बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये तो खैर चलो ऊपर वाले की मर्जी है, जब बारिश होगी तब जो है उसका साथ मिल जाएगा। किंतु जो है बिजली विभाग वालों से ज़रूर हमें शिकायत है कि वो अगर समय देते रहें, समय से बिजली देते रहें, तो हमें इसमें अपनी धान की फसल पालने में आसानी हो जाएगी, और जो हमें नुकसान की कगार पे हैं हम, वो हमें नुकसान नहीं होगा, हमें बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। कुल मिला के आपने देखा कि आम आदमी को, किसान को बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। लाइट की समस्या हो रही है जी, इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण हमारे जो फीडर हैं वो काफ़ी ओवरलोडेड चल रहे हैं, और बहुत पुराने फीडर्स हैं, और लाइनें 40-40 किलोमीटर लंबी हैं जो चल नहीं पाती ओवरलोडिंग के कारण। इसके कारण क्या होता है कि 1-1, 2-2 घंटे में फीडर ट्रिप होते हैं, बार बार फॉल्ट आते हैं। फॉल्ट आने की वजह से जब तक लाइनमैन उसको सही करते हैं तो हो सकता है ऊपर सप्लाई फेल हो जाती है, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि सप्लाई सुचारू रूप से चला सकें। लो वोल्टेज ज़्यादा समस्या, गर्मी बढ़ने के कारण क्या होता है कि 132 kV से वोल्टेज कम आते हैं, तो हमारे बिजली घर पे जहाँ 11 kV वोल्टेज आने चाहिए वहाँ 8 साढ़े 8 आते हैं। 8 साढ़े 8 वोल्टेज आने की वजह से हमारे सिस्टम चल नहीं पाता है, और जैसे ही अगर थोड़ी भी और गर्मी बढ़ेगी तो और दिक्कत होगी। अगर गर्मी थोड़ा कम होगी तो समस्या सुधरने की संभावना है। तो सर, एक यहाँ से सफीलपुर से आरीखेरा लाइन गई हुई है, और एक सफीलपुर से ही जो है खड़ुए के लिए लाइन गई हुई है, तो काफ़ी जर्जर हो चुकी है लाइन। तो सर, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये लाइन जर्जर हो चुकी है, हमने इसका अप्रूवल बना के भेजा हुआ है। जैसे शासन ऊपर से पास होकर आएगा ये लाइन बदल जाएगी, और एक भारत सरकार की रिवैम्प स्कीम आई थी जिसमें हमने सारी लाइनें प्रपोज की हैं, और जितने भी ट्रांसफार्मर हैं जिनकी क्षमता वृद्धि होनी वो भी हमने सारे प्रपोज किए हैं। तो जैसे ही सरकार शुरू होगा तो ये लाइनें बना दी जाएंगी।